आप सभी का बहुत बहुत आभार और आभार हमारे बड़े भाई रविंद्र जायसवाल जी का। और एक बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि वैसे तो बनारस शहर से बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हैं, लेकिन जब भारत एक्सप्रेस चैनल की शुरुआत मैंने की थी तो आप स्वयं चल के भारत एक्सप्रेस के दफ्तर नोएडा आए थे और आपने बड़े भाई होने के नाते हम सबको आशीर्वाद दिया था और हम काफ़ी अच्छा वक्त हमने साथ गुजारा था। और इस मंच से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि आपसे ही कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और बनारस का बच्चा बच्चा आपको जानता है, पहचानता है। यहाँ तक कि बनारस को जो लोग देश में, दुनिया में जानते हैं, आप इतना ज़्यादा मुखर और विजिबल रहते हैं कि बाकी दुनिया के और हिस्सों में बसे हुए लोग भी आपको जानते और पहचानते हैं। और बनारस की आपने ऐसी सेवा की है कि कभी बनारस में 2012 में कुछ लाख लोग आया करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी बनने के बाद अब जो बनारस का आंकड़ा 2022-23 में दर्ज किया गया वो करीब 7.3 करोड़ लोग काशी में जो है बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। और अभी मैं डिस्कस कर रहा था अपने साथी जो हमारे ग्रुप मैनेजिंग एडिटर है राधे श्याम जी, कि वैसे तो इतिहास में काशी के बारे में लिखा हुआ आता है कि 3000 साल का लिखित इतिहास है, लेकिन हम लोगों ने डिस्कशन में पाया कि जब महाभारत काल था तो भीष्म पितामह ने यहाँ अम्बे अम्बे अम्बालिका का जो स्वयंवर हुआ था, उस स्वयंवर में काशी नरेश की बेटी को अपने दोनों छोटे भाइयों के लिए यहाँ से तीनों कन्याओं को जीत के यहाँ से ले गए थे। तो 5500 साल का इतिहास तो लिखित में है, लेकिन अगर सनातन धर्म की बात की जाए तो सनातन धर्म का इतिहास करीब 11,000 साल पुराना है। और 11,000 साल पुराने इतिहास को जो लंबाई और गहराई मिली है धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से, इसलिए सनातन का महत्व दुनिया में सबसे ज़्यादा है। क्योंकि जो दुनिया के और धर्म हैं, अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म का इतिहास करीब 7,000 साल पुराना है। देखा जाए तो बौद्ध और जैन धर्म का इतिहास करीब 3,000 साल पुराना है। ईसाई धर्म का इतिहास करीब 2,500 साल पुराना है। इस्लाम धर्म का इतिहास करीब 1,400 साल पुराना है। सिख धर्म का इतिहास करीब 500 साल पुराना है। मैं बहुत नया और आधुनिक धर्म मानता हूँ सिख धर्म को, लेकिन ये सारे धर्म जो है स्वर्ग और नरक की सीढ़ी तक जा करके फंस जाते हैं। काशी के बारे में एक आखिरी लाइन कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये जितने सारे धर्म हैं सब स्वर्ग और नरक की सीढ़ी तक जाके फंस जाते हैं, लेकिन हमारा सनातन और हिंदू धर्म मोक्ष की बात करता है। और मोक्षदायिनी जो शहर है वो सिर्फ काशी है। पूरे पृथ्वी का प्रवेश द्वार काशी को कहा गया है। और कहा जाता है कि जो एक बार काशी बस जाता है, जैसा कि शंकर पार्वती के बीच, भगवान शंकर और पार्वती के बीच का संवाद है कि अगर हम यहाँ काशी में बसे हैं तो हम इस शहर को अब कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। शायद उनके इस संवाद की प्रेरणा है कि जो यहाँ आके बस जाता है वो कभी छोड़ के नहीं जाता। तो दुनिया के सारे धर्मों में मोक्ष की बात सिर्फ सनातन में है और हिंदू धर्म में है। बाकी किसी धर्म में मोक्ष की बात नहीं है। आप सब किताब उठा के पढ़ लीजिएगा, जिसमें एक यहूदी धर्म है उसकी भी बात मैंने नहीं की, उसमें भी नहीं है। मोक्ष शब्द सिर्फ हिंदू धर्म और सनातन धर्म में है, क्योंकि वो स्वर्ग नरक के पार जाने की बात करता है। और ये जो शिक्षा है हमें कि पूरी तरह से मुक्त करने की बात करती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सनातन और हिंदू धर्म में है। मैं माननीय मंत्री जी का, आप सब आए विद्यार्थियों का, आगंतुकों का स्वागत करता हूं। तो जय हिंद, जय भारत।